जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जिन लोगों का परीक्षा समाप्त हो चुका है उन सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल लगातार चल रही है। आखिर हमें सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, हमारा गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, हमें फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को बता दूं, यह वैकेंसी पिछले बार की तरह डिले नहीं होगी, क्योंकि पिछले बार की वैकेंसी काफ़ी कोर्ट में फंसी रही है, काफ़ी दिनों तक फंसी रही है, काफ़ी महीनों तक फंसी रही है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। जिनका परीक्षा खत्म हो चुका है वो अपने फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। किन लोगों को फिजिकल अभी से तैयारी करना चाहिए, किन लोगों को अदर एग्जाम में यानी कि आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, सारा आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे को हो, बैंकिंग की हो, या अदर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी करते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट को लगाना। टेक्स्ट बुक लाया है आजाद सपनों का पास, जिसमें आपको 1 साल के अगर आप पास कर लेते हो तो 1 साल का एक्स्ट्रा पास का वैलिडिटी देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपको सीधे 2 साल का एक्सेस देखने को मिल सकता है। ये जब भी मिलेगी जब मैं आप हमारा HOOD12 कूपन कोड यूज करोगे, तभी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगी। अगर आप हमारा HOOD12 जैसे आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो 12% का डिस्काउंट के साथ आपको 1 साल का एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको यह ऑफर देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ऑफर सिर्फ 14 अगस्त के रात 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में लगी रहेगी। आप जाकर या उठकर जाकर अपना यह ऑफर का लाभ उठा सकते हो। टेक्स्ट बुक काफ़ी बच्चों के लिए इस बार अच्छा ऑफर लाया है, तो आप 2 साल के आराम से वैलिडिटी के साथ परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, ग्रुप डी के हो गए, एनटीपीसी हो गई, एलपी, जितने भी अदर आने वाले एग्जाम है, सीजीएल जैसे आने वाले एग्जाम है, उनका प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट को लगाना अभी से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि इस बार जितने भी मॉक टेक्स्ट बुक है काफ़ी अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है। इसमें आपको कोई सी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी इजी वे में आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे वह कितना ही बारा मैथ का क्वेश्चन क्यों ना, रीजनिंग का काफ़ी इजी वे में आपको देखने को मिल जाएगी, ताकि आपको ऑन द स्पॉट सारा कुछ समझ में आ जाए और अगले मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो चाहे तो आप खरीद सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आगे बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 22,195 टोटल वैकेंसी इसमें निकाली गई है। फॉर्म की बात करेंगे तो लगभग 52 से 53 लाख के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भरे गए हैं। बात करेंगे प्रेजेंट कैंडिडेट को लेकर तो लगभग अभी तक जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक ये बात कर रहे हैं तो 11,85,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट परीक्षा दे चुके हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार टोटल कैंडिडेट लगभग 25 से 30 लाख उपस्थित हो सकते हैं। एग्जाम की बात करेंगे तो आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ है। कहीं कहीं सेंटर काफ़ी अच्छे दी गई है, कहीं कहीं सेंटर काफ़ी बद से बदतर दी गई, तो वहाँ तो बच्चों का बैठने तक का सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। आंसर की बात किया जाए तो 7 दिनों के अंदर, जैसा कि आपने पिछले ग्रुप डी में भी देखा था कि 10 फरवरी का आपका एग्जाम संपन्न हुआ है, लेकिन अगले 7 दिनों के अंदर यानी कि 17 फरवरी को आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया था। तो उसी प्रकार से ये भी आप समझ सकते हो कि इस बार लगभग आपको 31 अगस्त तक या 30 अगस्त तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वह एग्जाम लेवल को लेकर। अगर एग्जाम लेवल की अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों को मालूम होगा इस बार जो साइंस का लेवल है काफ़ी ठीक ठाक, यानी कि अच्छा साइंस पूछा जा रहा है, यानी कि जो साइंस का लेवल रहा है काफ़ी ठीक इस बार देखने को मिली है। वहीं बात करेंगे हम मैथ को लेकर तो मैथ भी आपका इस बार मॉडरेट रही है, यानी कि ना ज़्यादा इजी रही ना ज़्यादा हार्ड रही है। CI SI से कुछ ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, DI से पूछे गए हैं, पाईग्राफ से सवाल पूछे गई है। तो इस बार मॉडरेट रही है पेपर, देखिए आसान रही है। जो लोग अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगी। रीजनिंग बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट आप कर सकते हो। हाँ, टाइम टेकन सवाल थे, सवाल का जो लैंग्वेज थे काफ़ी उलझाऊ थे, ऐसे बच्चों का हमारे पास रिएक्शन आ रहा है। करंट अफेयर की बात करेंगे तो 15 से 16 करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 2025 के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, और बल्कि 2016-17 करंट अफेयर है जो 2026 से पूछे जा रहे हैं। या इस प्रकार से बच्चों का रिव्यू हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अपना रिव्यू कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, कितना आप अंक ला पाओगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक दूसरे से देखकर भी पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो, आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, इतना आपको पता चल जाएगा। आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो देखिए पहले आपको हार्डशिप की बात करें तो इसमें 10 से 15 नंबर तक बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि हार्डशिप का
एग्जाम है तो आप 10 से 15 नंबर बढ़ ही जाएंगे, अप टू आप कर सकते हो, ठीक है। वहीं मॉडरेट शिफ्ट की बात करेंगे तो 1 से 10 से 1 से 6 नंबर तक बढ़ जाएगी। इजी शिफ्ट में हालांकि पिछले बार के ग्रुप डी में भी आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चों का नंबर कटे हैं इजी शिफ्ट के कारण, और इस बार भी नंबर कटेंगे इजी शिफ्ट के कारण। अभी बात करेंगे कौन कौन से हार्ड शिफ्ट हैं, अभी तक इसका ही डाटा हमारे पास आ चुका है, यह भी आपको हम अच्छे से बताने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, यह है आपको किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकाली गई इसका जानकारी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे कि असिस्टेंट वर्कशॉप में, मैकेनिकल में, असिस्टेंट लोको शेड में, ऑपरेशन में, असिस्टेंट पॉइंट्समैन में, टीआरडी में, सारा कुछ यहाँ पर आपको वैकेंसी दिया गया है। आगे बात करेंगे किस जोन में कितनी वैकेंसी प्रोवाइड कराई गई है। जैसे कि ईसीआर हाजीपुर की बात करेंगे तो टोटल 976 वैकेंसी निकाली गई है। वहीं बात करेंगे वेस्टर्न में तो वेस्टर्न मुंबई की बात करेंगे तो टोटल 2842 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की बात करेंगे तो टोटल 966 वैकेंसी निकाली गई है। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की बात करेंगे तो 92 टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इस प्रकार से कुछ वैकेंसी की संख्या यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दी गई, आप चाहे तो आराम से इत्मीनान से आप देख सकते हो। आगे बात करते हैं एसीसीआर बिलासपुर की बात करेंगे तो जनरल में 516, टोटल की बात करेंगे 1225 टोटल यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। यह जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने भी फॉर्म भरा है, आपको भी एग्जाम देना है, आप एग्जाम दे चुके हो, आप तो इस डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। साउथर्न रेलवे की बात करेंगे जो चेन्नई में है, उनके लिए लगभग डिवीजन में 1027 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात करेंगे गोरखपुर की तो 1177 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। ईस्टर्न की बात करेंगे, गुवाहाटी की बात करेंगे तो गुवाहाटी में लगभग आपको कह सकते हैं 1780 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वो मुंबई को लेकर। यहाँ पर मुंबई सीआर की है और यहाँ पर मैं मुंबई की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी मुंबई था वेस्टर्न रेलवे और यहाँ सेंट्रल रेलवे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। टोटल 2012 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। और वहीं इलाहाबाद प्रयागराज की बात करेंगे जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, वहाँ 1176 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। चलिए आगे बात करते हैं, यह तो नॉर्मल डाटा है। अब बात करते हैं फिजिकल को लेकर कुछ आपके, अगर आपने पहला फॉर्म भरा है तो आपको पता होना चाहिए इसमें फिजिकल भी है और फिजिकल कुछ टफ भी है, क्योंकि इस बार फिजिकल में काफ़ी बच्चों का इस बार रिजेक्शन देखने को मिला है। आप लोग को लगता है कि फिजिकल काफ़ी आसान है, आसान उनके लिए जो पहले से किसी फिजिकल वाले वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या कहीं छठे, उनके लिए फिजिकल आसान है, ठीक है। लेकिन जो नए हैं, जो बिगनर के स्टूडेंट है या बिगनर गर्ल्स है, उनके लिए काफ़ी हार्ड हो जाती है फिजिकल। उम्मीदवार की बात करेंगे पुरुष के लिए तो उसमें आपको 35 केजी का वजन उठाना होता है और आपको 100 मीटर की दूरी आपको तय करनी होती है 2 मिनट में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं इस बार प्रयागराज में जो देखने को मिली है, पैर फिसलने के कारण, पानी के कारण बहुत सारे बच्चों का रनिंग खराब भी हुई है, वजन उठाने का सिलसिला खराब भी देखने को मिला है। दौड़ की बात करेंगे तो 1000 मीटर का रनिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 1 किलोमीटर की, जो आपको 4 मिनट 15 सेकंड का आपको टाइम भी दिए जाएंगे। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही मौका दिया जाएगा, किसी भी अटेम्प्ट के लिए आपको एक ही अटेम्प्ट देने होंगे। वहीं बात करेंगे महिला उम्मीदवार के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए तो आपको 20 केजी का वजन उठाना होगा और सेम आपको 100 मीटर आपको 2 मिनट में चलने होंगे, ठीक है। वजन बिना गिराए हुए, यानी कि अगर आप गिरा देते हैं वजन तो आप वहाँ फेल हो जाओगे। देखिए वजन तो गिर जाते हैं, जो नए स्टूडेंट होते हैं या पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहते हैं तो उनका वजन गिर जाता है। दौड़ की बात करेंगे तो 1000 मीटर आपको 1 किलोमीटर यानी कि 5 मिनट में आपको तय करना होगा, 5 मिनट 40 सेकेंड या अप्रॉक्स आप 6 मिनट भी मान सकते हो, लेकिन 6 मिनट मानना यहाँ पर बेवकूफ़ी हो जाएगी क्योंकि यहाँ 1 सेकेंड की भी कीमत काफ़ी अच्छी होती है। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है ध्यान रखने योग्य बातें, क्योंकि आप सभी लोग अगर नए हैं तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि आप वजन उठाते हो तो बिना गिराए हुए आगे बढ़ना है। सेकेंड आपको एक ही मौका दिया जाएगा और आपके जो पैरों में है दौड़ के समय डिजिटल, वहाँ पर डिजिटल कुछ बांध दिए जाते हैं ताकि डिजिटल चिप कह सकते हैं कि हाँ जो RFID बांध दिए जाते हैं ताकि आपको हर एक मोमेंट का अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएँ। PWD के लिए किसी प्रकार कोई फिजिकल की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, तो आप अगर PWD से बिलोंग करते हो तो आपको बिना फिजिकल के ही सिलेक्शन डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे रिटर्न के बाद। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। अगर आप मुंबई से हो, कोलकाता से हो, चंडीगढ़ से हो, इलाहाबाद से हो, अजमेर से हो तो आपको इस प्रकार से कट ऑफ देखने को मिलेगी। जैसे कि यूआर से अगर आप बिलोंग करते हो तो 70 से 75 मुंबई में, ओबीसी में 60 से 70, एससी 50-60 और एसटी की बात करेंगे तो 45 से 55 और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 70 के अप्रॉक्स में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लगभग समान रहेगी मुंबई में, क्योंकि मुंबई में वैकेंसी की संख्या भी ठीक ठाक थी और वहाँ बच्चों ने फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरा है। कोलकाता की बात करेंगे तो 61 से लेकर 76 के बीच में रहेगी कोलकाता के लिए। इसमें मैंने 4 से 5
नंबर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर ऐड कर रखा है पहले से ही। अगर 4-5 नंबर आपका कम भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नॉर्मलाइज बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं ओबीसी को लेकर 61 से 71 के बीच में बहुत सारे बच्चों का नंबर बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माइनर बच्चे होते हैं जिनका नंबर घट जाते हैं, लेकिन अच्छे खासे बच्चे का नंबर बढ़ जाते हैं। एससी की बात करेंगे तो 51 से 61, एसटी के लिए 46 से 56 और ईडब्ल्यूएस के लिए 61 से 71 के बीच में। चंडीगढ़ की बात करेंगे युवा से 73 से 78, ओबीसी 63 से 73, एससी 53 से 63, एसटी की बात करेंगे 48 से 50 और ईडब्ल्यूएस के लिए 63 से 73 के बीच में। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस बार ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग इस बार आपको समान देखने को मिलेगी हर शिफ्ट में। हालांकि पूरा अगर एग्जाम खत्म हो जाएगा तो इसके बाद भी मैं एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज के बाद फिर से कट ऑफ आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी तक जो इतने बच्चे का मेरे पास रिव्यू आ पाया है उसके हिसाब से ही मैं आपको कट बताया हूँ, ठीक है। लगभग मेरे पास अभी 1 लाख कह सकते हो, 1 से 1.5 लाख बच्चों का मेरे पास अभी डाटा उपलब्ध है। आगे बात करते हैं, इस प्रकार से आप बेंगलुरु का देख सकते हैं, भोपाल का देख सकते हैं, भुवनेश्वर देख सकते हैं, बिलासपुर चेन्नई का भी इस बार आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग सभी में समान आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं गोरखपुर को लेकर, तो गोरखपुर में लगभग इसी प्रकार से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ज़्यादा का अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। गोरखपुर, जम्मू कश्मीर, मालदा, मुजफ्फरपुर ऐसे इस प्रकार से जोन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन हो जाती है, तो आप देख सकते हो। कमेंट में जरूर बताना आपका कितना स्कोर बन पा रहा। हालांकि उत्तर कुंजी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर टाइम टाइम देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बोला था पहले ही कि कौन सा शिफ्ट सबसे हार्ड रही है। हार्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो 3 तारीख की जो तीनों शिफ्ट थी और काफ़ी हार्ड देखने को मिली है। इसमें बच्चों का रो स्कोर काफ़ी कम बन पा रहा है। जैसे जैसे बच्चों का रिव्यू आ रहा है, उनका कमेंट आ पा रहा है, उस हिसाब से उनका लगभग जो अच्छे खासे कैंडिडेट तैयारी करने वाले हैं वो 60 से 65 अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, जो सही है अप्रोक्स से, या कह सकते हैं और स्कोर अचीव कर पाएंगे। बाकी अगर बात करेंगे सेकंड सबसे हाईएस्ट डेज कौन रहा है, तो 8 तारीख की पहली शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट काफ़ी हार्ड इस बार देखने को मिली है। 11 तारीख की पहली और थर्ड शिफ्ट, 3 दिन जो यह शिफ्ट रही काफ़ी हार्ड शिफ्ट आपको देखने को मिली है। बाकी कमेंट में अपना शिफ्ट लिखना मत भूलेगा, और उत्तर कुंज के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मैं फिर से रिकॉल आपको करा दे रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक पास लगी हुई है, सेल लगी हुई है, उस पर जाकर आप खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो। मिलते हैं फिर कोई अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जबरदस्त।